दुनिया जितना आगे बढ़ रही है, हर एक चीज़ में टेक्नोलॉजी का प्रभाव उतना ही ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। पुराने टेक्नोलॉजी से ज़्यादा बेहतर नया टेक्नोलॉजीज़ आ रही है। इसी तरह व्हीकल्स के अंदर भी पहले से ज़्यादा बेहतर, मजबूत, कामयाब टेक्नोलॉजीज़ आ रही है। व्हीकल्स का एक बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत ही कीमती चीज़ है ब्रेकिंग। तो ब्रेकिंग में भी ये चीज़ हम लोग को देखने को मिल रहा है। आज हम लोग उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम लोग ब्रेकिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं। ब्रेकिंग में यूज़ होने वाली जो नया टेक्नोलॉजी है ABS, उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। ABS इसका फुल फॉर्म होता है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। ABS ब्रेकिंग सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए तरह तरह के ब्रेकिंग सिस्टम्स को अपनाया गया है, जैसे ड्रम्स, CBS जो ड्रम्स में यूज़ होती है, फिर आया डिस्क और डिस्क में यूज़ होती है अभी जो ABS। आजकल हम लोग जब शोरूम में गाड़ी खरीदने जाते हैं, बहुत समय हम लोग देखते हैं कुछ एक पार्टिकुलर व्हीकल्स के दो वेरिएंट्स आते हैं। एक कहा जाता है कि एक ABS है, चाहे वो सिंगल चैनल ABS हो या डुअल चैनल ABS हो, या तो कहा जाता है कि ये ABS है, और कहा जाता है जो दूसरा वेरिएंट है वो है कि ये बिना ABS का है। ABS वाला वर्जन का प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है और बिना ABS वाला वर्जन का प्राइस थोड़ा कम होता है। हम लोगों को, जिन लोगों को ABS के बारे में नहीं पता है, वो लोग पैसा बचाने के लिए ABS नहीं लेते हैं कि हम लोग क्या टेक्नोलॉजी है, क्या कुछ पता नहीं है, हम लोग नहीं लेंगे। लेकिन दोस्तों, आजकल की पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो है ABS। तो अगर आपका डीलर आपका मोटरसाइकिल में ABS प्रोवाइड कर रहा है तो आपको उसको ले लेना चाहिए। बताता हूँ क्यों, आगे जाके सब कुछ बताता हूँ पूरा फुल डिटेल्स में कि ABS वर्क कैसे करता है। तो ABS के बारे में बात करने से पहले हम लोग जानेंगे थोड़ा बहुत डिस्क ब्रेक्स के बारे में, क्योंकि जिन लोगों को उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है डिस्क ब्रेक्स कैसे काम करते हैं, कैसे क्या करता है, तो उन लोगों को समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो डिस्क ब्रेक्स जो होता है, पहले जो ड्रम ब्रेक्स आता था और अभी भी आता है कम्यूटर बाइक के लिए। कम्यूटर बाइक वो बाइक होती है जिसका स्पीड ज़्यादा, मतलब उसको बनाया जाता है कम स्पीड के लिए। वो नॉर्मल सिटी कम्यूटिंग के लिए, इधर उधर जाने के लिए, सामान लेके आने के लिए, ये सब के लिए होता है कम्यूटर बाइक। तो उसका स्पीड ऑब्वियसली बाय नेचर कम होना चाहिए। तो उसको थमाने के लिए, उसको रोकने के लिए आपको ड्रम ब्रेक्स यूज़ किया जाता था। अभी तो उसमें भी बहुत सारे गाड़ी में डिस्क ब्रेक्स आने लगी है। अब जो डिस्क ब्रेक्स है उसके बारे में बात करते हैं। डिस्क ब्रेक्स का जो प्लेट होता है, जो मेटल प्लेट होता है, देखिएगा एक चक्का में जो गोल जैसा होता है, वो जो प्लेट जैसा होता है वो होता है डिस्क प्लेट। उसके ऊपर रहता है ब्रेक, ठीक है, उसके ऊपर रहता है ब्रेक पैड। और जो ब्रेक पैड होता है वो काम कैसे करता है, जो आपका हैंडल होता है, हैंडल जो राइट साइड में, कुछ बड़े बड़े सुपर बाइक्स में लेफ्ट साइड में भी होता है जिसका डबल डिस्क होता है। तो हम लोग नॉर्मल बात करेंगे कि जो राइट साइड में जो ब्रेक होता है उसके ऊपर एक चार, मतलब एक स्क्वायर जैसा चीज़ रहता है, एक आपको क्या बोलेंगे, एक कैन जैसा रहता है, और उसको हम लोग कहते हैं मास्टर सिलेंडर। जो ब्रेक हम लोग जब दबाते हैं तो ब्रेक के साथ साथ एक पिस्टन, उस मास्टर सिलेंडर के अंदर जो फ्लूइड रहता है उसको ब्रेक फ्लूइड कहते हैं, जो ब्रेक इधर खींचते हैं और उधर वो पिस्टन के ज़रिए वो ब्रेक फ्लूइड में प्रेशर क्रिएट करते हैं। वो प्रेशर एकदम सीधा जाता है, मतलब एक पाइप के ज़रिए सीधा ब्रेक पैड में जाता है, और वो ब्रेक पैड क्या करता है, डिस्क ब्रेक्स को खींच देता है। मतलब जो प्लेट होता है, ब्रेक पैड इसको खींच देता है। और आपको तो पता ही है, रबर और मतलब रबर टाइप के मटेरियल और अगर स्टील टाइप का मटेरियल, कोई भी मेटल का जो चीज़ होता है, उन लोगों का बीच कैसा फ्रिक्शन होता है, कोई फ्रिक्शन ही नहीं होता है। मतलब दोनों एक दूसरे को एकदम पकड़ लेता है, नहीं हटता है इस टाइप का। तो जब उस टाइप से जब खींच लेता है तब डिस्क जो होता है वो चक्का के साथ लगा रहता है,
तो डिस्क को बंद कर देते तो चक्का भी बंद हो जाता है। इसी तरह से डिस्क ब्रेक्स काम करते हैं। अब ये तो हो गया बहुत ज़्यादा इफेक्टिव सिस्टम, क्योंकि जो हाई स्पीड गाड़ी होती है, हाई स्पीड गाड़ी को अचानक से अगर रोकना पड़ेगा तो उसके लिए डिस्क ब्रेक्स ही काम करता है, क्योंकि इफेक्टिव ब्रेकिंग डिस्क ब्रेक्स ही लाता है। अब ड्रम ब्रेक्स में उतना ज़्यादा पावर नहीं होता है कि वो हाई पिकअप गाड़ी को, मतलब जो बहुत ज़्यादा जो बड़ा बड़ा स्पोर्ट्स बाइक होता है जो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में आता है 150, 200, 300, उन लोगों को ड्रम ब्रेक्स में आप उसको इमीडिएटली स्टॉप कर देंगे। तो इसीलिए डिस्क आया। एक डिस्क में काम नहीं होता तब डबल डिस्क आया। तो इसी तरह से डिस्क से ही काम बनता है। लेकिन डिस्क का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो है आपका व्हील स्किडिंग और लॉकिंग। ठीक है, जो आपका जब ब्रेक पैड जब अचानक से उसको खींच देता है, या फिर शायद वो जो राइडर है वो राइडर का कैपेबिलिटी के ऊपर होता है। बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा खींच लेते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, जो ब्रेक पैड होता है वो डिस्क को एकदम पूरी तरह से खींच देता है और इसी की वजह से व्हील लॉक हो जाता है। सबसे बड़ा डेंजरस बात होता है व्हील लॉक हो जाता है। अब ये व्हील लॉकिंग की वजह से क्या हो सकता है, दो चीज़ हो सकती है। या तो वो हाई स्पीड में जब आता है तब वो गाड़ी उछल के गिर जाएगा, पहला पॉइंट। और दूसरा, अगर स्लिपरी सरफेस रहता है, जैसे बालू रह गया या फिर पानी रह गया, कोई भी स्लिपरी सरफेस अगर होता है रोड पे, तो वो गाड़ी जो है फिसलते फिसलते आगे चला जाएगा। उसको जहाँ पे रुकना चाहिए वहाँ पे नहीं रुकेगा। अब वो फिसलते आगे जाएगा तो या तो वो खुद गिरेगा या फिर जिस चीज़ से बचने के लिए वो ब्रेकिंग किया था उसको क्रैश कर देगा। तो इसी वजह से हम लोग के लिए आता है ABS। अब हम लोग जानेंगे ABS कैसे काम करता है। अब ABS में क्या होता है, हम जब ब्रेक को खींचते हैं तब वो जो पिस्टन, जो छोटा सा पिस्टन जब ब्रेक फ्लूइड में प्रेशर क्रिएट करता है, वो प्रेशर डायरेक्टली मेरा जो ब्रेक पैड होता है उसमें नहीं जाता है। ठीक है, ABS की वजह से क्या होता है, ABS का एक सेंसर होता है। सेंसर कहाँ पर होता है, जो व्हील्स होता है, जो व्हील के अंदर जो डिस्क होता है, डिस्क के अंदर में आप देखिएगा एक छोटा काला सा एक रिंग जैसा होता है। तो उस रिंग भी घूमता है जब चक्का घूमते घूमते जाता है तब उसके साथ डिस्क भी घूमता है और उसके साथ रिंग भी घूमता है। रिंग अगर ऐसा होता है तो उसके पास एक सेंसर होता है। तो वो सेंसर क्या करता है, सेंसर आपका मेज़र कर लेता है कि व्हील का स्पीड क्या है, क्योंकि रिंग का जो स्पीड है व्हील का भी वही स्पीड होगा। तो व्हील का स्पीड को मेज़र कर लेता है। अब वो व्हील का जो स्पीड है उसको भेजता है ECU के पास, ECU इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। अब आजकल के बाइक से ज़्यादा कंप्यूटर है, क्योंकि हर एक चीज़ कंप्यूटराइज्ड होती है। जैसे कितना फ्यूल जलेगा, कितना एयर मिक्स होगा, कितना पिस्टन का रेव्स कितना होगा, सब कुछ ECU से कंट्रोल्ड है। तो ECU क्या करता है, वो जो ABS सेंसर से, ABS का जो सेंसर है वहाँ से व्हील का स्पीड को मेज़र कर लेता है। अब ब्रेक फ्लूइड का जो प्रेशर होता है, ब्रेकिंग का जो प्रेशर होता है, उस ब्रेक फ्लूइड को एक अलग जंक्शन से इसको लिया जाता है। जो ABS का सिस्टम का गाड़ी होता है उसको डायरेक्ट आपको, मतलब ब्रेक पैड में वो जो फ्लूइड होता है ब्रेक पैड में डायरेक्ट नहीं जाता है, पहले एक अलग जंक्शन में जाता है। उस जंक्शन को कंट्रोल करता है ECU कैसे कंट्रोल करता है, व्हील का जो स्पीड है उस स्पीड को मेज़र करके ब्रेक फ्लूइड को छोड़ता है। मतलब अगर इधर आपको कोई पाइप के अंदर में अगर रुकावट आ जाएगा तो क्या होगा, आगे में पानी जाएगा, नहीं जाएगा ना। तो उसी तरह से बीच बीच में ऐसे मतलब जा रहा है रुक रहा है, इस टाइप से रुक देता है। अब ECU ये सिग्नल भेजता है कि कितना रुकना है कितना नहीं रुकना है, वो चीज़ पूरा मेज़र करता है ECU की व्हील के स्पीड के ऊपर, कितना हमको छोड़ना है कितना रुकना है ये चीज़। और हाँ, एक चीज़ के बारे में बहुत लोग को शायद गलतफहमी होगा, जिन लोग को ABS के बारे में पता है कि ABS का मतलब ये नहीं होता है कि जो हम जब अभी बताएं कि रोक रहा है छोड़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं होता कि ब्रेक प्रेशर जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। मतलब डिस्क का ऊपर जो ब्रेक पैड का जो प्रेशर होता है वो ABS की वजह से क्या होता है, एक बार छोड़ता है ख़त्म होता है, मतलब छोड़ता है लगता है, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली ब्रेक प्रेशर जो होता है ब्रेक प्रेशर को कंट्रोल करता है। ब्रेक लगा रहता है, ब्रेक को थोड़ा सा ढीला कर देता है लेकिन लगा रहता है, थोड़ा सा ढीला कर देता है फिर उसको क्लोज कर देता है। इस तरह से काम करता है ABS सिस्टम। तो इसके वजह से जो स्कीडिंग है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। स्कीडिंग में बहुत ज़्यादा चांसेस देखा गया है ABS की वजह से, कि ABS की वजह से ये सब चीज़ नहीं होता है।
का जो गवर्नमेंट है, ऑस्ट्रेलिया का गवर्नमेंट ने उनके देशों में एक रिसर्च किया था, एक स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक कि एबीएस के वजह से 31% रेट कम हो गया है डेट क्रैशेस का। ठीक है, तो ये चीज़ जब मेज़र किया गया है तब सिर्फ शायद 5% गाड़ी ही 20% गाड़ी ही मतलब एबीएस में होता है। तो अभी ये चीज़ आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग आपका जान देखेंगे या फिर पैसा देखेंगे, क्योंकि भाई जान है तो जहान है। तो इसी तरह एबीएस के वजह से व्हील एक बार में लॉक नहीं होता है। एक बार में लॉक होने से क्या होता है, जो फिजिक्स में न्यूटन्स का फार्मूला होता है कि कोई भी अचानक से अगर कोई भी मूविंग चीज़ को अगर अचानक से खड़ा कर दोगे तो उसके अंदर जो भी चीज़ है वो सारे आगे की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो ये एक फार्मूला के तो ये इसी के वजह से स्कीडिंग भी होता है कि आप गाड़ी को अचानक से खड़ा कर दो लेकिन गाड़ी चलता रहेगा, उसका जो फोर्स होता है अंदर से वो काम करता रहेगा। अब वो चीज़ और भी ज़्यादा ख़तरनाक होता है अगर वो स्लिपरी सरफेस होता है। तो इसी वजह से एबीएस को इंट्रोड्यूस किया गया है दुनिया में, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आपको अगर एबीएस का गाड़ी मिलता है तो आप बेफिक्र उसको ख़रीद लीजिए, क्योंकि सेफ्टी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है। फ्रेंड्स, ये है एबीएस का रिंग, ये है डिस्क, ये है रिंग, ये जो घूमता है इसको मेज़र करते हैं एबीएस का सेंसर, और सेंसर होता है यहाँ पे। ये है एबीएस का सेंसर, देख लीजिए ये जो चीज़ है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो ब्रेक फ्लूइड जो आता है यहाँ पे ब्रेक लगने के बाद, ये ब्रेक लगने से ये मास्टर सिलेंडर, यहाँ से ब्रेक फ्लूइड जाता है नीचे से, नीचे चला जाता है, और उसके बाद एबीएस का सेंसर के ज़रिए वहाँ से वो जो दिख रहा है आपको, इधर से मेज़र होके, अंदर से मेज़र होके ब्रेक फ्लूइड यहाँ से डायरेक्ट डिस्क पैड पे आता है। ये जो डिस्क पैड है, तो इस तरह से एबीएस काम करता है। तो गाड़ी को ऑन कर देते हैं थोड़ा सा, ये जो लाइट जल रहा है वो लाइट ऑफ हो गया। ये जो लाइट जल रही है ये होता है एबीएस लाइट। ये 7 किलोमीटर चलने के बाद ऑफ हो जाता है अपने आप। तो अगर एबीएस में कोई प्रॉब्लम रहता है तो यहाँ पे लाइट दिखाई देता है। तो दोस्तों, आई होप आपको आगे जाके एक डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएंगे, एक प्रैक्टिकल टेस्ट करके दिखाएंगे, एक एबीएस गाड़ी और एक नॉन एबीएस गाड़ी के अंदर कैसा मतलब ब्रेकिंग में फ़र्क आ रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में आई होप, एंड तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये जो चैनल है मेरा नया चैनल है, आप लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट का ज़रूरत है हमको। तो तब तक के लिए खुश रहें, सुस्त रहें, गुड बाय।